वॉच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्थानीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों ने अब अपनी लंबित मांगों और अव्यवस्थाओं के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को विद्यालय के सभी शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर पढ़ाई कराई और इसी के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से बेहद कठिन और अमानवीय परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आवाज उठाना जरूरी हो गया है। आरोप सिर्फ काम के दबाव तक सीमित नहीं है, बल्कि मामला अब संवैधानिक अधिकारों के हनन और मानसिक शोषण तक पहुंच चुका है। शिक्षकों ने साफ कहा है कि विद्यालय की आधारभूत संरचना पूरी तरह से विफल है, जिसका सीधा असर न सिर्फ शिक्षकों पर बल्कि छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर भी पड़ रहा है। अब जरा उनकी प्रमुख मांगों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले शिक्षक वर्तमान समय सारणी में तत्काल बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि कार्य घंटों को न्याय संगत तरीके से तय किया जाए। इसके साथ ही अवकाश सारणी में सुधार की भी मांग उठाई गई है, ताकि शिक्षकों को भी मानवीय कामकाजी माहौल मिल सके। वहीं बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों ने एक अहम मांग रखी है कि उनका वेतनमान अन्य आवासीय विद्यालयों की तरह 7वें वेतन आयोग के अनुरूप किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पढ़ाने के साथ साथ मेस प्रभार, छात्रावास अधीक्षक और कार्यालय के काम भी संभालने पड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि इन सभी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग से नियमित पदों पर बहाली की जाए और जब तक नई नियुक्तियां नहीं होती तब तक इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों को निभा रहे शिक्षकों को उचित अतिरिक्त भत्ता दिया जाए। यानी साफ है, मुद्दा सिर्फ वेतन या काम के घंटों का नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को सुधारने की मांग की जा रही है। शिक्षकों ने प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 27 अप्रैल तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले जाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले शिक्षकों में नवनीत कुमार, रविशंकर प्रसाद, सियाराम गौतम, अंजू कुमारी, पूनम कुमारी, सुधा पोद्दार, प्रवीण कुमार, हिमांशु आनंद, शैलेंद्र कुमार, खोज नारायण साहू, बालू लाल कुमार और कृष्णकांत कुमार सहित कई शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनके अधिकारों की नहीं, बल्कि आवासीय विद्यालय की गिरती व्यवस्था को सुधारने की भी है, ताकि छात्रों को एक बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दावे हैं तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाते हैं। क्या शिक्षकों की मांग पर जल्द फैसला लिया जाएगा या फिर 27 अप्रैल से शुरू होने वाली संभावित हड़ताल से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी? फिलहाल सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।